नहीं कि वो। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके परिवार में भी एक और व्यक्ति हैं जो पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं नजर आते हैं। आपके भाई नगर सेवक पद का चुनाव लड़े थे, हार गए थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता जब आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो ये भी चीजें काउंट होंगी कि जो व्यक्ति अपने भाई को नगर सेवक का पद नहीं दिला पाया या वो जिता नहीं पाए, तो अब कैसे सोच रहे हैं कि एमएलए बनेंगे? आपको याद रहना चाहिए कि उस समय मैं महापालिका सेवा में था और मेरा उस चुनाव से कोई संबंध और लेना देना नहीं था। लोक सेवक महापालिका में काम करते समय मुझे अधिकार नहीं है किसी पॉलिटिकल सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेना, और मैंने कोई इंटरेस्ट लिया ही नहीं था। हार जीत की बात तो बाद में होती है। अच्छा, जनता की जो बातें हमसे हुई हैं मीडिया में, वो ये है कि जब तक प्रकाश कुकरेजा जी महानगर पालिका की सेवा में थे तब उन्हें सब व्यवस्थित लगता था, और अब जिस दिन से प्रकाश कुकरेजा जी रिटायर हो गए हैं तब मनपा प्रशासन के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। इस प्रश्न का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं कि मैं पहले पिंजरे का पंछी था, मेरा दायरा लिमिटेड था, मैं उठ सकता था खाली पिंजरे के भीतर जी। अब मेरा खुला मंच है जी। एक बात यह भी है कि न सिर्फ मनपा के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं प्रशासन के, बल्कि हर मामले में आप कोर्ट का रुख करते हैं। मैं ये सही है कि मैंने कई जनहित याचिका दाखिल की है, वो केवल इस आधार पे है कि जो यहाँ पे जो प्रशासन है सख्ती से कानून का पालन नहीं कर रहा है और जो शासन है वो अंधा है जी, और जनता चुप है। तो ऐसे हालत में अगर मैं जनहित याचिका करके लोगों को न्याय दिलवाता हूँ तो क्या गलत करता हूँ जी? मैं कानून को चैलेंज कर रहा हूँ कि जो कानून का पालन नहीं हो रहा है वो कानून का पालन होना जरूरी है, उसके लिए मैं जनहित याचिका दाखिल कर रहा हूँ। ऐसे कुछ ऐसे भी मामले सामने आते हैं जब आप महानगर पालिका में थे और महानगर पालिका पे अब भी आपकी नजर है, कई सारे मामलों में लेन देन का मामला कथित रूप से होता है, या नगर सेवकों की अधिकारियों से मिलीभगत रहती है, कुछ परसेंटेज फिक्स रहती है, चाहे पेमेंट देने के मामले हो या ठेके देने के मामले हो। क्या ये सही है? नजर तो सभी पे रहती है, लेकिन जब तक बच्चा रोएगा नहीं दूध कहाँ से मिलेगा? चिल्लाने वाले को चिल्लाना चाहिए, देने वाले को नहीं देना चाहिए। जी 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 जी। अच्छा, हमारी जनता को ये बताइए, प्रकाश कुकरेजा जी ने पिछली बार भी एक प्रयास किया था जब आप पद पर थे और लगभग सेवानिवृत्त होने जा रहे थे, तब की बात है। लोग कहते हैं कि उस समय भी आपने एक बार मन बनाया था, लेकिन पिछली बार आप पीछे हट गए थे और इस बार पुरजोर तरीके से सामने आए हैं। मैं पिछले साल ही रिटायर हुआ हूं, उसके पहले मैं चुनाव लड़ने का कहाँ मेरे लिए जरूरी था? मैं या लोगों ने अपनी तरफ से बातें की होंगी? लोगों की अपेक्षा थी कि मैं आ गया हूं जी। महापालिका की सेवा में रहते मैं चुनाव कभी लड़ ही नहीं सकता था जी, तो प्रश्न ही नहीं उठता जी। अच्छा प्रकाश जी, ये बताइए, उल्लासनगर शहर की जो भी बातें आपने कही, पानी की कही, जो पानी की जलापूर्ति योजना नहीं है हमारे शहर में, करोड़ों रुपए का बोझ है, टैक्स जो है उस पर जो दंड की प्रावधान उन्होंने रखी है 2% की, जिससे जनता त्रस्त है, रास्ते खराब हैं, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। ऐसा लोगों का कहना है कि किसी इलाके में पर्याप्त पानी रहता है, किसी में नहीं रहता है, कहीं सफाई रहती है, कहीं नहीं रहती है। तो बेसिक एमिनिटीज ही यहाँ पर नहीं है इस शहर की, तो वो उसको आप प्रमुखता देंगे या फिर इन सारे मुद्दों की, जैसे आप बोल रहे हैं कि FSI वाला मामला है, जो जर्जर इमारतों वाला मामला था जिसमें ऑर्डिनेंस पास हुआ था, इसके अलावा सनद दिलाने के मामले हैं। तो शहर में इतनी बड़ी अव्यवस्था है कि आप सोचते हैं कि अगर आप विधायक बनते हैं और 5 साल के भीतर ये सारी अव्यवस्थित चीज़ों को आप सुधार देंगे? सबसे पहले कोई भी सेवा या सुविधा उपलब्ध करने के लिए महानगर पालिका को एक सिस्टम प्लेस में रखना चाहिए जी, जो कि सिस्टम प्लेस पे नहीं है। व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। अनट्रेंड ऑफिसर्स, मैं कह रहा हूं अनट्रेंड जी, लीगली इलिटरेट, जो लीगल इलिटरेसी कहते हैं वो एक कारण है यहाँ पे, जिसके कारण पूरी तरह से व्यवस्था चरमराई हुई है। लोगों को मालूम नहीं है कि हमको अपना काम किस प्रोसीजर के साथ करना है। मतलब आपका ये सीधा सीधा कहना है कि उल्लासनगर महानगर पालिका में जो अधिकारी हैं वो इलिटरेट हैं, लीगली इलिटरेसी के बीमार है और अनट्रेंड है जी, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। तो फिर तो ये हुआ कि बंदरों के हाथ में उस तरह दे दिया गया है कि जितना लपेट लो लपेटो और चले जाओ यहाँ से। नतीजा आप भुगत रहे हो, वो आपके सामने है जी। तो इसलिए ऐसा है कि आम जनता को ये मालूम ही नहीं है कि उनको किस प्रोसेस में काम कराना है। हमारे शहर की जनता का भी यही मामला है कि वो खुद के बैंक जाने में डरते हैं,
LIC ऑफिस में जाने में डरते हैं, आपके महानगर पालिका में जो नागरिक सुविधा केंद्र है वहाँ जाने में हिचकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहले हम वोट की बात बाद में रखें, व्यवस्था की बात बाद में रखें, पहले जनता को जागरूक करें। देखो, इसके लिए भी मैंने एक जनहित याचिका की है। सिटीजन चार्टर जो रहता है ना जी, वो महानगर पालिका का एक आईना रहता है। सभी विभाग जो है उसके विभाग में जो जो सुविधाएं सेवाएं और लोगों को देनी है उसके अधिकारी जो है, उनके संबंधित कर्मचारी जो है जी, तय समय में उनको सुविधाएं लोगों को उपलब्ध करवानी है। अगर नहीं करवाते हैं उनके लिए प्रशासन उनके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का कार्रवाई कर सकते हैं। जी। तो सिटीजन चार्टर जो अब तक पब्लिश नहीं किया था, मैंने इसमें जनहित याचिका दाखिल की है। उसके बाद हमारे कमिश्नर साहब ने सिटीजन चार्टर पब्लिश किया था और मेरे हाथ में भी आया था वो जी। तो उस सिटीजन चार्टर देखने के बाद मैंने उन्हें कई खामियां बताई। उन्होंने अपने अधिकारी को दुरुस्त करने के लिए कहा, जो कि आज 4-5 महीने हो गए अब तक उपलब्ध नहीं हुआ। जी। अगर सिटीजन चार्टर आप सामने रखें तो उससे एक सिस्टम बनता है कि लोगों के हक क्या है, अधिकारी को किस तरह से काम करना चाहिए। ठीक उसी तरह से हर विभाग के लिए एक सिस्टम रहता है। मैं जब महानगर पालिका में था तो महापालिका सचिव कार्यालय प्रथम कार्यालय होगा देश में जिसको ISO 9001-2008 का क्वालिटी सर्टिफिकेट मिला था। मेरे जाने के बाद उन्होंने ये सर्टिफिकेट गवा चुके हैं अभी। तो मतलब आदमी नहीं करता है काम, सिस्टम काम करता है। जब मैंने सिस्टम एस्टैब्लिश किया था वो सिस्टम चल रहा था मेरे तरीके से। काम करने का तरीका अलग रहता है, जो अलग करता है वो अलग आदमी नहीं रहता है, हम में से ये कोई रहता है, सिर्फ अलग करने का तरीका रहता है। तो ये जो सिस्टम है उनके लिए ट्रेनिंग चाहिए, प्रॉपर्ली लीगल लिटरेसी चाहिए और लोगों को अपने काम का तरीका मालूम होना चाहिए और अंदाज भी मालूम होना चाहिए किस तरह से करना है। जब मैं LBT में था तो मैं जगह पे बैठ के 13 करोड़ वसूल कर पाया था, एक प्रोसीजर के हिसाब से, एक सिस्टम के हिसाब से। मेरे जाने के बाद अभी 8 करोड़ तक आ गई है। वजह यह है कि सिस्टम जगह पे नहीं है, लोगों को प्रोसीजर मालूम नहीं है, ऑफिसर को ट्रेनिंग नहीं है और तरीका नहीं है काम करने का। तो वजह कहीं ना कहीं ये है कि आम जनता को एक जागृति की भी जरूरत है और आम जनता को किस तरह से अपना काम कराना है प्रशासनिक अधिकारियों से, इसकी भी आवश्यकता है। बिल्कुल जरूरी है वो तो। थोड़ा बात को बदलते हैं। मुझे ये बताइए, राजनीति में आप नए हैं, पहले से ऑलरेडी आप जानते हैं कि कितने विधायक रह चुके हैं यहाँ के, और इस बार भी जिन लोगों के नाम अब तक सामने आ रहे हैं जिनमें श्री पप्पू कालानी जी के सुपुत्र ओमी कालानी जी, वर्तमान विधायक श्री कुमार एलानी जी, साई पार्टी के मुखिया श्री जीवन इतनानी जी और कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी के ही जमनू पुरस्वानी जी जो वर्तमान में उप महापौर हैं, ऐसे लोग मैदान में हैं। पप्पू कालानी जी का इतिहास रहा है कि जेल में रहकर भी जीते हैं, ओमी कालानी भी काफ़ी लोकप्रियता अर्जित कर रहे हैं, कुमार एलानी जी भी अपना जनसंपर्क बढ़ाए हुए हैं। तो ऐसे धुरंधर लोगों के बीच में आप उतरने का मन बना रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इनको बीट करके, इनको हरा के, इनको शिकस्त देके आप पार पहुंच जाएंगे? कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए जी, और सारे साधन जुड़ जाएंगे, केवल संकल्प का धन चाहिए जी। तो ये हैं प्रकाश कुकरेजा जी जिनसे हम बात कर रहे हैं और इन्होंने संकल्प की बात कही है। तो आखिरी सवाल आपसे यही है कि एक संकल्प बना के आप विधानसभा चुनाव लड़के विधायक बनना चाहते हैं, तो क्या आप ये जनता के सामने ये संकल्प करेंगे कि आपके मुद्दे क्या होंगे और इन 5 सालों में जनता को कौन सी राहत प्रदान करेंगे, किस तरह से सारी अव्यवस्था को व्यवस्था में लाएंगे? पहली बात तो मैं प्रशासन भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा। पिछले 65 सालों से जो हमारी जरूरत है मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल मैं इस शहर के लिए उपलब्ध कराऊंगा। ड्रेनेज सिस्टम जो जहाँ पे नहीं है मैं वो उपलब्ध कराऊंगा। खुद का वाटर सोर्स पानी पुरोठा योजना जो इस शहर में नहीं है मैं आपको उपलब्ध करा के दूंगा। धोखादायक बिल्डिंग को 4 FSI मैं उपलब्ध करा के दूंगा। शासन की और केंद्र शासन की, महाराष्ट्र शासन की जो भी योजनाएं हैं मैं लोगों को उपलब्ध करवा के दूंगा, उनका लाभ उन्हें पहुंचाऊंगा। जितनी भी गलत अनगिनत समस्याएं हैं उनके लिए हर तरह से मैं मुमकिन कोशिश करूंगा कि लोगों को राहत मिले, नई सोच हो, नई दिशा हो। शहर जो है एक नया आसमान चाहिए थे, एक नई उड़ान चाहिए। जनता के अरमानों के पंख लगाकर मैं ये नई उड़ान भरूंगा। मेरी जीत विकास की जीत होगी
मेरी जीत प्रगति की जीत होगी, मेरी जीत एक नई सोच की जीत होगी, मेरी जीत एक शहर की जीत होगी, मेरी जीत जो है एक सक्सेस स्टोरी क्रिएट करने की जीत होगी, मेरी जीत जो होगी एक नए ग्रोथ चार्ट की जीत होगी। जी जी। तो ये हैं एडवोकेट प्रकाश कुकरेजा जी, जिन्होंने आज हमारे समक्ष संकल्प लिया है कि अपने साहस से वो अपना लक्ष्य पूरा करेंगे, चुनाव जीतकर विधायक बनेंगे और पिछले 65 सालों में जो अव्यवस्था थी इस शहर की उसको सुधारेंगे और जनता को राहत दिलाएंगे। तो देखते हैं आगामी विधानसभा चुनाव में राजनीति किस करवट बदलती है और किस तरह प्रकाश कुकरेजा जी सक्षम तौर पर विधायक बनकर अपना संकल्प पूरा करते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं शहरवासियों को एक आश्वासन देना चाहूँगा, अब केवल खाली उम्मीद ना करें, अब यकीन करें।